आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू एमबीए बट फॉर नॉन इंजीनियर। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT दिल्ली एंड ISB हैदराबाद ग्रैड एंड इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मैं बहुत सारा एजुकेशनल और MBA रिलेटेड कंटेंट भी बनाती हूँ। सो इफ़ एनी ऑफ दोज थिंग्स इंटरेस्ट यू, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आज का वीडियो ना मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू MBA for non-engineers, like do MBA schools prefer engineers over non-engineers? क्या बहुत ज़्यादा difficult होता है non-engineers को MBA survive करना? And मुझे पता नहीं क्यों ऐसे questions आते हैं। I think mainly because इंडिया में इतने सारे engineers हैं कि obviously बहुत सारे engineers MBA करते हैं, they end up doing MBA and that's why there's this perception that MBA somehow prefers engineers over non-engineers, which is not the case. So, जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उनके मैं आंसर्स देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू इंजीनियर्स हैव एन एज इन MBA एंट्रेंसेस? सो थियरेटिकल आंसर तो इसका है अ बिग नो, बिकॉज MBA इज़ अ बिजनेस एजुकेशन रिलेटेड डिग्री, राइट? एंड MBA के एंट्रेंसेस में तुम्हारा ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करता है। इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में ये इशू है कि इंडिया इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, सो एग्ज़ाम्स लाइक CAT और GMAT दे बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड उन बच्चों को जिन्होंने इंजीनियरिंग करी होती है उनको थोड़ा सा एज मिलता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली इन द सेक्शंस ऑफ क्वांट एंड DI डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि एज इंजीनियर्स यू आर एनी वे थ्रू आउट योर 4 years डीलिंग विथ लॉट्स ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा, तो एक कंफर्ट लेवल तो बन ही जाता है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जो एक्चुअल सिलेबस, जो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, उसमें बेसिक लेवल मैथ्स होता है, ओके? उसमें तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा टेस्ट होती है बजाय कि तुम्हारी मैथ्स या क्वांट स्किल्स कितनी अच्छी है। तो मेरा ये मानना है कि जो इंडिया के MBA एग्जाम्स है लाइक CAT या ZAT या कोई और, उसमें इंजीनियर्स को थोड़ा सा एज ज़रूर मिल सकता है, बट नॉन इंजीनियर्स कैन ईजिली मेक अप फॉर इट बाई अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सेकेंड क्वेश्चन, डू MBA कॉलेजेस फेवर इंजीनियर्स ओवर नॉन इंजीनियर्स? इसका आंसर तो बहुत ही क्लियरली इट्स अ बिग नो, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को ऐसा क्यों लगता होगा, बिकॉज अबाउट 35 to 40% students always end up being engineers in an MBA school. But like I said before, that's because इंडिया में जनरली इंजीनियरिंग की इतनी क्रेज़ है। सबको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के अलावा किसी करियर में जाओगे तो शायद तुम इतना पैसे नहीं कमा सकते, स्टेबल करियर नहीं हो सकता। स्पेशली दीज डेज देयर इज नथिंग more untrue than this statement. Anyway, बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है MBA के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, just because of the diversity angle. By that I mean everything else equal, an engineer might have a slight disadvantage compared to non-engineers. MBA स्कूल्स को यूजुअली चाहिए एक बहुत ही होल राउंडेड प्रोफाइल, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हो, जिससे कि पीयर्स आपस में इंटरैक्ट करते हुए काफ़ी कुछ सीख सके, एंड दैट इज़ वाई नॉन इंजीनियर्स डेफिनेटली हैव एन एज। एंड एट द एंड ऑफ द डे MBA कॉलेजेस हैव टू प्लेस ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? ऐसा नहीं है कि कंपनीज इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। देयर आर लॉट ऑफ नॉन इंजीनियर्स हु आर हायर्ड एज वेल। इनफैक्ट एवरीवन, all the non-engineers do get hired. So there's no reason for an MBA college really to favor engineers over non-engineers. आप में से कई लोगों ने सुना होगा जो इंडियन IT मेल होता है उनको सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलता है MBA एंट्रेंस एग्जाम में आजकल। Moving to third question is, do non-engineers find it difficult to survive MBA? Again, depends on the angle. बट मेरा मानना है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आर देयर अ लॉट मोर इंजीनियर्स कंपेयर टू एनी अदर फील्ड in an MBA school? Yes, probably. So sometimes there might be fitting in issues, क्योंकि obviously engineering background के लोग एक specific mindset से होते हैं, एक specific background से आते हैं, बाकी लोग different तरह के journey तय कर चुके होते हैं। So from that perspective maybe, but from a coursework perspective
इफ़ आई टॉक अबाउट द मोर क्वांट हैवी सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, उसमें बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स हैं जो काफ़ी इजीली कोप अप करते हैं. फॉर एग्जांपल इको ऑनर्स ग्रेड्स और इको ग्रेड्स, बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स या फिर स्टेटिस्टिक्स के बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स ही वो क्वांट हैवी सब्जेक्ट्स कर पाए. एंड सेकेंडली बहुत सारे नॉन क्वांट हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, जिसमें तुम्हारा क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा टेस्ट होगा, जिसमें तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा टेस्ट होगा बजाय कि मैथ स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स. केस स्टडीज़ फॉर एग्जांपल इज़ अ पॉपुलर वे टू टीच बिजनेस नॉलेज इन MBA स्कूल्स. एंड केस स्टडीज़ में बहुत ही स्पेसिफिकली क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होता है. तुम कितना लॉजिकली और कितना ब्रेक डाउन करके सोच सकते हो, ना कि तुम्हारी मैथ स्किल्स कितनी अच्छी है. सो जनरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए नॉन इंजीनियर्स के लिए टू सर्वाइव MBA. फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर नॉन इंजीनियर्स. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि MBA एक जेनरलिस्ट कोर्स है. यस, आप लोग किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर सकते हो, बट प्लेसमेंट्स के टाइम में इतना भी ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता स्पेशलाइजेशन का. अगर आपने फाइनेंस किया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप फाइनेंस के डोमेन में एंटर कर सकते हो विदाउट एनी फाइनेंस वर्क एक्सपीरियंस. सिमिलर फॉर स्ट्रैटेजी, सिमिलर फॉर मार्केटिंग. नाउ दैट आई हैव क्लियर्ड दैट, वैसे तो ऑन पेपर देयर इज नो स्पेसिफिक डिग्री विच सूट्स इंजीनियर्स बेटर दैन नॉन इंजीनियर्स, बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के पीछे यूजुअली लोगों का हिडन मीनिंग होता है. वो ये है कि लेस क्वांट हैवी स्पेशलाइजेशंस कौन से हैं. तो उसका आंसर तो सीधा ये है कि सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस एंड ऑपरेशंस दे आर स्लाइटली मोर क्वांट हैवी, नंबर्स ड्रिवन एटसेट्रा, कंपेयर टू अदर फील्ड्स लाइक मार्केटिंग और HR. एक्चुअली मार्केटिंग में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेटा हैवी हो सकते हैं. इनफैक्ट आजकल हर चीज़ में एक डेटा एंगल आ गया है, हर चीज़ में एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल विथ नंबर्स का एंगल आ ही गया है. बट रिलेटिवली देखें तो आपके पास क्रिएटिविटी एट्सेट्रा की थोड़ी सी ज़्यादा स्कोप है इनसे. स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल थिंकिंग की एक्चुअली ज़्यादा स्कोप है वर्सेस thinking only about numbers in things like strategy, org behavior, marketing, HR, उस तरह से. Fifth question, can non-engineers get into top fields like finance and consulting? The short answer is yes, absolutely. जैसे कि मैंने बार बार बोला है इस वीडियो में, फाइनेंस हो या कंसल्टिंग कंपनीज हो, ये सारे लोग ना स्मार्ट पीपल ढूंढ रहे हैं हु आर गुड एट क्रिटिकल थिंकिंग. एंड MBA कॉलेजेस भी स्मार्ट पीपल को ही इन फर्स्ट प्लेस दे इनटेक ओनली स्मार्ट पीपल. जनरली कंसल्टिंग में कम्युनिकेशंस, लीडरशिप, इन सब का बहुत वैल्यू होता है इन एडिशन टू गुड क्रिटिकल थिंकिंग. सो एज लॉन्ग एज यू हैव द बेसिक्स क्लियर एंड एज लॉन्ग एज यू हैव गुड business understanding, as long as you can think logically, finance and consulting companies, there should be no hindrance for you in entering those fields. Secondly, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ engineering में ही आपको नंबर से डील करना पड़ता है. देयर आर सो मेनी अदर डिग्रीज लाइक कॉमर्स, इको, स्टेटिस्टिक्स, जहाँ पे भी जो लोग मेजर करते हैं उन फील्ड्स में दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विथ नंबर्स. CAs फॉर इंस्टेंस आर वेरी हाईली सॉट आफ्टर बाय फाइनेंस एंड कंसल्टिंग कंपनीज. सो जनरली नथिंग इज स्टॉपिंग फ्रॉम नॉन इंजीनियर्स from applying in finance and consulting companies and getting selected. Last question, sixth question is, do engineers get higher salary than non-engineers? ऑनेस्टली सैलरी का जो कंपोनेंट है ना वो कैंपस टू कैंपस वैरी करता है. आपका एक कैंपस के विद इन आपकी बैकग्राउंड क्या है उस पर इतना ज़्यादा वैरी नहीं करता. कई बार जैसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क वैरी कर सकता है, बट आप इंजीनियरिंग से हो या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से हो और उस पर तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता. हाउएवर अगर हम लैटरल हायरिंग में देखें, जैसे कि मान लो आपने कैंपस से कोई एक कॉलेज ज्वाइन किया, उसके 3-4 साल बाद आप किसी और कंपनीज में मूव हो रहे हो, उस टाइम पे मे बी सम ऑफ द एनालिटिकली हैवी फील्ड्स माइट हैव अ स्लाइट एज कंपेयर टू द अदर कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है लैटरल में कोई ऐसा फिक्स्ड बैंड तो होता नहीं है, आपको खुद से नेगोशिएट करना होता है. उसमें आपका बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं टू डिसाइड योर सैलरी, योर बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू हैव बीन डूइंग सो फार, योर पास्ट कंपनी सैलरी. सो नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years थोड़ा बहुत गैप आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट,
बट इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जनरली अगर जैसे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो जिन्होंने हवा मचा रखा है, जैसे कि IIT हो गए ऑब्वियसली, देन NITs हो गए, DCE, तो इन कॉलेजेस के ब्रांडिंग के कारण आपको जनरली लैटरल हायर में थोड़ा सा ज़्यादा एज मिल सकता है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर नॉन engineering colleges, but there's really no rule, and it also depends a lot on how courageous you are in negotiating your salaries, etc. Okay, so those are the questions that I had to answer, but इस पूरे वीडियो का I think summary बस यही है कि engineers and non-engineers का बिल्कुल भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है in terms of getting selected into MBA colleges or getting a job after MBA or generally in succeeding in life. So you guys really need to not think about it that way. Basics पे अगर ध्यान दोगे, जैसे कि entrance examination में consistent practice, once you get in you practice more and more case studies, you take part in a lot of extracurricular activities to develop leadership. So those kind of basics if you focus on, then you will have absolutely no disadvantage over engineers. Hope this video helped and hope I was able to answer most of the questions. अगर और भी कोई question है please, या फिर तुम्हारा कोई point of view है, please comments में डालो उनको. I would love to read through as well. And yeah, that's about it. लाइक कर देना वीडियो को, शेयर, सब्सक्राइब, सब यूजुअल जो करते हैं वो कर देना. आई एम गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.